इन बूढ़े दादाजी के पास यमराज ने अपने पास बुलाने का लव लेटर भेजा है, जिसे पढ़कर दादाजी बुरी तरह डर जाते हैं। तभी दादाजी के पीछे से कोई गोली मार देता है। खत्म। ये क्या हो गया? और बुड्ढा तुरंत वहीं मर जाता है। हे प्रभु! बुड्ढे की मौत की जांच करने के लिए वहाँ पर सीआईडी आती है। माय गॉड, खून। सीआईडी बुड्ढे की लाश का फोटो जैसे ही खींचती है तो बुड्ढा उन्हें मुजरिमों का नाम भी बता देता है। सीआईडी जैसे ही बटन को दबाता है तो तुरंत 3 मुजरिम बाहर आते हैं। पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ सीआईडी और चोर जिस कमरे में खड़े होते हैं, अच्छा, उस कमरे की लाइट अचानक से चली जाती है और जैसे ही लाइट वापस आती है, ओ भाई ये क्या है? कमरे की लाइट एक बार और चली जाती है, लेकिन इस बार मुजरिम और बंदूकें दोनों ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। गया कहाँ? और ये बेचारा ऑफिसर कमरे में अकेला रह जाता है। ये हरामी बत्तख चिंकुआ को कुल्हाड़ी ठीक कराने के लिए देती है और चिंकुआ के आगे सर झुकाकर वहाँ से जाने लगती है। बाय बाय, टाटा। लेकिन चिंकुआ उसकी गर्दन पकड़कर मिथुन दादा का उसको डायलॉग सुनाता है। तेरा नाम का कुत्ता पालो साले। और कुल्हाड़ी को लकड़ी के ऊपर रखकर उसको हाथ से ठीक कर देता है। ये कैसे हो गया? बत्तख जैसे ही पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी को जोर से घुमाती है, जय बजरंग बली। तो कुल्हाड़ी पिंकुआ के ऊपर से गुजरकर दूसरे पेड़ में जाकर लगती है। माफ करना, उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। बत्तख इस बार आरी को पेड़ के अंदर फंसा देती है साले तू। और जैसे ही उसको निकालने की कोशिश करती है, सीधे पिंकुआ के पेट के अंदर घुस जाती है। बत्तख पिंकुआ के पेट के अंदर से आरी को निकालकर पिंकुआ से बचकर भागने लगती है वो पकड़ मारो। और दौड़ते दौड़ते आरी के साथ स्टंट भी करती है। हे प्रभु! इस बेचारे चूहे की भूख की वजह से हालत पतली हो गई है ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। और अब ये कागज खाकर अपना पेट भर रहा है। और चूहे को जैसे ही हिचकी आती है तो चूहा रंग बिरंगे कागज मुंह से निकाल कर फेंकता है। घर में खाने के लिए एक भी अनाज का दाना नहीं है। मैं यहाँ इच्छाधारी नाक और नागिन के लिए बदनसीबी बनकर आया हूँ। और ये दोनों भाई एक दूसरे को खाना समझकर खाने के लिए दौड़ते हैं मेरे मन को भाया। कि तभी उनकी नजर एक हरी गोली पर पड़ती है। लेकिन इन दोनों से पहले चूहा उस गोली को उठाकर उससे फुटबॉल खेलने लगता है और उसे हवा में फेंककर मुंह में गटक जाता है। एकदम कड़क माल है। इन दोनों बूखड़ों के घर में बत्तख मेहमान बनकर आती है और तभी ये भाई साहब दौड़कर चूल्हे में आग जलाता है। माँ मेरी चुड़ैल की बेटी। बत्तख जैसे ही इन दोनों की आंखें देखती है तो उसको उनकी आंखों में अपनी मौत दिखाई देती है और वहाँ से भागने का प्लान बनाती है।